Hello, Namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So let's discuss trend lines इस बार कि किस तरीके से ट्रेंड लाइंस वर्क करती है। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेंड लाइंस क्या होती है। ट्रेंड लाइंस के लिए मैंने यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर लाइन बना दिया जिसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये यहाँ पे इसके बारे में ट्रेंड लाइन बता देता है। अब मैं यहाँ पे विथ पाथ्स, जिन लोगों को पता है किस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है, ग्रेट। ये बेसिक्स लोगों के लिए, जिनको ट्रेंड लाइन का मतलब ही नहीं पता, क्या होती है ट्रेंड लाइंस यही नहीं पता, ये उनके लिए। प्राइस जो होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है। लेकिन जब प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज से या एक पर्टिकुलर लाइन से रिजेक्शन उसको बार बार मिल रहा होता है, तो उस पे हम लाइन बना देते हैं और उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। उन पॉइंट्स पे हम बेसिकली लाइन बनाते हैं, उनको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी। ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर जाता है, उसी एरिया से रिजेक्ट होता है, वापस ऊपर जाता है, उसी एरिया से रिजेक्ट होता है, नीचे आता है। सेम तरीके से अगर मैं नीचे के प्राइजेस के एक्शन को जोड़ देता हूं, तो यहां पे नीचे भी मेरे को एक ट्रेंड लाइन मिल गई है कि प्राइजेस इन एरिया से बाउंस ऑफ ले रहे हैं। ठीक है, इनको, इस पर्टिकुलर पैटर्न को बोला जाता है ट्रेंड लाइन। जब प्राइजेस एक पर्टिकुलर लाइन से रिजेक्ट हो रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहे होते हैं, उनको ट्रेंड लाइंस बोला जाता है। एक पर्टिकुलर ट्रेंड, मतलब ट्रेंड इज बेसिकली एन अपर ट्रेंड और इट्स बेसिकली अ बुलिश ट्रेंड और अ बेरिश ट्रेंड। तो जब उस ट्रेंड से रिजेक्ट हो रहे होते हैं तो उसे हम ट्रेंड लाइंस बोलते हैं। नाउ यहां पे मैंने लेके रखा है टाटा मोटर्स का शेयर। टाटा मोटर्स के शेयर से बेटर होगा, सिंस मैं क्रिप्टोज में आप लोगों को जनरली जो वीडियोस होते हैं वो क्रिप्टोज के बारे में बात करता रहता हूं। तो टाटा मोटर्स का शेयर मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनों को समझ में आएगा। एक काम करते हैं, अपने इथेरियम के शेयर, इथेरियम के प्राइसेस को देख लेते हैं, इथेरियम के चार्ट पे आ जाते हैं। उस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेंड लाइंस किस तरीके से काम करती है। नाउ ट्रेंड लाइंस को देखने के लिए सबसे पहले हमें जूम आउट करना पड़ता है। थोड़ा जूम आउट कर लीजिएगा और देखिएगा किस, कौन सा ट्रेंड है वो। अगर बहुत ज्यादा आप जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा मार्केट ने लो बनाया था, ऊपर गया, वापस नीचे आया, एक हायर लो बनाया है, और अभी मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में। इसको मैं एक साइडवेज ट्रेंड का दर्जा दूंगा, दैट इज 209, 2900 से लेके, अगर मैं यहां पे इसको रिस्पेक्ट करता हूं या यहां पे रिस्पेक्ट करता हूं, 2180 का जो जोन है दैट इज अ साइडवेज जोन। नाउ यहां पे जब मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है, और अगर इन ट्रेंड लाइंस को मैं बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं, तो कैसे ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट यह है कि कम से कम दो एंड मैक्सिमम तीन चार पांच अगर आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो उनसे, उनको ज्वाइंट करके आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। चलिए ट्रेंड लाइन बनाते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है। जैसे मैंने यहां से ये एक पर्टिकुलर स्पॉट चुना। बेटर होगा अगर आप राइट टू लेफ्ट यूज करें इंस्टेड ऑफ गोइंग लेफ्ट टू राइट। ये ड्राइंग पैटर्न है बेसिकली, तो थोड़ा बहुत आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है, बट मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम समझ में आए। ना मैंने अगर यहां पे अगर दो पॉइंट्स लेता हूं तो देखिए ये दो पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। लेकिन क्या हकीकत में प्राइस बस यहां से रिजेक्शन के बाद ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद नीचे आया ही नहीं? और अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन, अगर दो, मतलब द फंडा ऑफ टेकिंग ओनली टू ट्रेंड्स को लेके चलता हूं, टू ट्रेंड लाइन मतलब दो, दो पॉइंट्स अगर ट्रेंड लाइन बनाता हूं, तो मुझे जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन मिलेगी वो मे बी यहां से मिले कि यार देखो प्राइजेस यहां से नीचे आए, उसके बाद ऊपर तो आए नहीं, उसके बाद नीचे आए, उसके बाद ऊपर आए, और मेरे को यहां से शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन शॉर्ट एंड लॉन्ग, किस तरीके से आप मार्केट को शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकते हो, और उसको समझना पड़ता है कि क्यों शॉर्ट या क्यों लॉन्ग कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई ये गलत है, एक तरीके से ये गलत ट्रेंड लाइंस बनी है। ये गलत तरीका है ड्रॉ करने का। हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स हो ऑफ द कॉन्टैक्ट, या बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मतलब उस ट्रेंड लाइन को मैक्सिमम टाइम्स प्राइस टेस्ट कर चुका हो। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस, मैं राइट से लेफ्ट ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा उन्होंने मुझे बताया राइट से लेफ्ट ड्रॉ करोगे तो बेटर मिलेगा। तो मैंने यहां पे, मैंने राइट से लेफ्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, राइट से लेफ्ट ड्रॉ किया, प्लस इनके बारे में मैं आपसे इसके थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अब हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने हिट मिले, हमें कितना हिट मिला। तो मैं उसके लिए टिक यूज कर रहा हूं, आई एम जस्ट यूज दिस। तो पहला टिक ये था, यहां पे देखिए रेड वाला, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, ये प्राइस को थोड़ा सा जूम कर दिया, बहुत बेसिक सिखा रहा हूं, तो कोशिश यही है कि जिन लोगों को एकदम ही नहीं आता है चार्ट, उनको बेसिक सिखाया जा सके। एंड आई एम जस्ट गिविंग माय बेस्ट। मेरे से बहुत बेटर ट्रेडर्स हैं, बहुत बेटर टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाले हैं।
तो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड कोशिश करिएगा कि कंट्रोवर्सी से दूर रहें। ये सही सिखाता है, ये गलत सिखाता है, ये अच्छा सिखाता है, बुरा सिखाता है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट। नाउ आप एक तो इसको यहां पे बना सकते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। मैंने ड्रैग क्यों किया, अब मैं उसका रीजन बताता हूं। हमें सबसे पहले यहां पे एक मिला, ठीक है, दिस वाज फर्स्ट हिट। इसको थोड़ा सा छोटा और कर दें क्या? नहीं दिखेगा ही नहीं फिर तो। यहां पे फर्स्ट हिट मिला, चलिए इसका कलर बस चेंज कर देते, इसको कर देते हैं हम ब्लैक। फर्स्ट हिट। उसके बाद हमें वापस एक और हिट मिला यहीं पे, सेकंड हिट। रिस्पेक्ट कर रहा है, दो हिट मिल गए। हमें यहां पे तीसरा हिट मिला, उसके बाद वाली कैंडल को नहीं ले रहा हूं, चौथा हिट, पांचवा हिट यहां पे, ठीक है। ये चौथा पांचवा हिट देख सकते हैं आप, यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे आठवां और नौवां ले सकते हैं या नाइन्थ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से इस ट्रेंड लाइन को मैंने शायद थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग नहीं किया, एक सेकेंड, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है ट्रेंड लाइन, इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। ये इसको टच कर दिया, ठीक है। यहां से मैंने लिया था बेसिकली, राइट से लेफ्ट तक लिया था, तो मैंने मेक श्योर किया कि मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ टच मिले। अब सर इसका क्या, ये जो ऊपर की तरफ आ गए हैं, ऊपर की तरफ अगर ट्रेंड लाइन आ गई तो आप इसी का एक क्लोन बना लीजिए। क्लोन कैसे बनना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, आपको एक और ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, या फिर आप बेसिकली उस पर क्लिक करके क्लोन बना सकते हो। और ये देखिए, अगर मैं इसको ड्रैग करके प्राइस एक्शन पे लेके आता हूं, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे मिल रहा है, या यहां पे इस ग्रीन वाले को ले सकते हो, तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर ये तो बड़ा इजी है। हाँ सर ये बहुत इजी चीज है, प्रैक्टिस करोगे रेगुलर चार्ट्स पे तो आप भी ट्रेंड लाइन बनाना सीख जाओगे। सर नीचे की तरफ से भी कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, डेफिनेटली नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही होगी। पहला कंसेप्ट क्या है कि जूम आउट कर लो, मैक्सिमम ले लो, और अगर आप एक पर्टिकुलर छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो भी मैक्सिमम कैंडल्स ले लो। उसके बाद क्या करें, उसके बाद देखिए कि अगर आप बस दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेते हो, ये मैंने एक कॉन्टैक्ट लिया, ये दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया है, तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है, यहां से मेरे को दो ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रहा है, तो क्या एक वैलिड वैलिड है? हाँ वैलिड है, बट ये उतना आपको प्राइस एक्शन में हेल्प नहीं करने वाली है, इतना आपके लॉन्ग्स या शॉर्ट ओपन करने में आपको हेल्प नहीं करने वाली है। क्या देखना है हमको, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। अगेन हम कहां से बनाएंगे, हम बनाएंगे फ्रॉम द वेरी राइट टू द वेरी लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता हूं तो क्या मेरे को मैक्सिमम हिट मिल रहे हैं? सर मैक्सिमम हिट तो मिल रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। चलिए थोड़ा सा मजा और दे देते हैं, अगर हम यहां पे आ जाते हैं तो हमें क्या मैक्सिमम हिट मिल रहा है, ये देखिए इस एरिया में। हाँ सर ये सही लग रहा है, ये थोड़ा बहुत सही जा रहा है। क्यों जा रहा है ये सही, क्योंकि हमें सर यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ हिट मिल रहे हैं। आप उसके बाद इसे थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं राइट साइड एंड इट हैज नो इश्यूज। अपने को ये देखना है मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम पॉइंट मिलने के बाद क्या, यहाँ पे क्लिक करके इसका एक क्लोन बना लीजिए। सर क्लोन क्यों बनाया, ताकि ये जो नीचे वाला प्राइस एक्शन है ना, ये भी हम कवर कर लें। ये नीचे वाला प्राइस एक्शन, क्यों यहाँ पे प्राइस एक्शन कवर किया, क्योंकि प्राइजेस ने इसको दो बार टेस्ट किया है। सर उसके नीचे भी तो था, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन बस आपको एक प्राइस एक्शन मिलेगा, ट्रेंड लाइन कंफर्म नहीं होगी। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपके पास कम से कम दो टेस्टिंग पॉइंट्स होने चाहिए। बॉडी हो वेग हो वो इतना मैटर नहीं करता है। अब यहां पे हमें शॉर्ट एंड लॉन्ग कैसे करना है, या हमें कैसे समझना है कि प्राइस रिजेक्ट होगा। देखिए जब प्राइजेस यहां पे थे, ठीक है, इन टिक्स को मैं थोड़ा सा, से फॉर एग्जांपल प्राइजेस यहां पे थे, इस एरिया में थे, आप यहां से शॉर्ट पुल कर देते हो या प्राइजेस ऊपर जाते हैं आप लॉन्ग पुल कर देते हो, तो आपको उस समय नहीं पता, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूं, से फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम एक मतलब एक बुल मार्केट से एक बेयर मार्केट में या एक बेरिश जोन में आए होते हैं। अगर हमें ये पर्टिकुलर कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, ये पर्टिकुलर लाल कैंडल बनी नहीं है, आप इसे ऐसे देख लीजिए, हमारे पास ये लाल कैंडल आई नहीं है, बस हमारे पास ये ग्रीन कैंडल आज बनी है, और हमें नहीं पता कि मार्केट में जो कैंडल अगली आने वाली है वो कैसी होने वाली है। तो जनरल टेंडेंसी लोगों की क्या होती है कि यहां से वो लॉन्ग ओपन कर देंगे। अरे भैया हमारे पास अभी एक हायर लो बना है, लोअर हाई बना है, और यहां पे मार्केट लोअर लो बना रहा है। कैसे आप कर सकते हो? आप अगर यहां से लॉन्ग ओपन कर रहे हो तो आपको ये तो देखना होगा अगली कैंडल क्या है, और अगली कैंडल ही हमें लाल मिल जाती है।
आपने यहां पे लॉन्ग ओपन किया, आपको यहां पे अपना लॉन्ग क्लोज करना पड़ेगा, और कुछ लोग तो यहां तक का वेट करते हैं एंड दे गेट लिक्विडेटेड। तो इसको कैसे समझे कि यार लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर मेरे को ओपन करना है तो विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट पोजिशन। सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रेंड लाइन से उसको रिजेक्शन कितनी बार मिला है। मिनिमम आपको कंफर्मेशन के लिए 2 रिजेक्शन देखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो 2 रिजेक्शन लेना बहुत जरूरी है, और कोशिश करिएगा कि पहले 2 को इग्नोर करें। पहला यहां पे रिजेक्शन मिला, यहां पे रिजेक्शन मिला, मेरे को कंफर्म हो गया कि अगली बार मैं शॉर्ट यहां से ओपन कर सकता हूं। लेकिन मेरे साथ यहां पे क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट ओपन करता हूं, प्राइसेस यहां पे आते हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है अरे यार यहां पे तो मैं वापस ऊपर जा रहा हूं, और इस बार तो ऊपर की ट्रेंड लाइन भी टेस्ट हो गई है। तो इस चीज में क्या करना होगा, आप यहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि भैया मेरा इतना प्रॉफिट बुक हुआ है, अब रुक जाओ। कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे ही ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है वहां पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा 2576, छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा, निकल जाओ। उसके बाद प्राइजेस इन एरियाज पे आते हैं, आप चाहो तो इन एरियाज पे भी शॉर्ट लगा सकते हो, क्योंकि ये ऊपर की ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रही है, एक और ट्रेंड लाइन है जो रिस्पेक्ट कर रही है, आप यहां से भी शॉर्ट कर सकते हो, ये एक एरिया ऑफ शॉर्ट होता है। लेकिन यहां पे क्या देखना है यार, ये तो पहली बार हुआ है, तो हम दूसरी बार का भी वेट करेंगे। यहां से आप दूसरी बार का वेट कर सकते हो, तीसरी बार में आप यहां से शॉर्ट ओपन कर सकते हो, आपको एक गारंटीड, एक बेसिकली नो गारंटी और वारंटी, बट एक अच्छा आपको शॉर्ट मिलेगा। अब जैसे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये आया प्राइजेस, काफी लोगों ने 2634 से शॉर्ट कर दिया। 2000 कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था 2600 या 700 से उन्होंने शॉर्ट किया है, एंड उनको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। काफी सारे एक्सचेंजेस, प्राइजेस वेरी फ्रॉम एक्सचेंजेस टू एक्सचेंजेस, तो उन्होंने शॉर्ट किया था, उनको एक अच्छा मिला। अब उनको अगर अपना शॉर्ट करना चाहिए था तो कहां से करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से करना चाहिए? देखिए कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि उसने बॉटम में ही खरीदा था, उसने $1800 पे ही खरीदा था, या उसने $1600 पे ही खरीदा था, या $1400 पे आया था, एग्जैक्ट $1400 पे खरीदा था। अगर उसकी पोस्ट बिड होती है तो हो सकता है कि उसने $1400 या $1500 पे लगाया और प्राइजेस तुक्के से नीचे और वो ले लिया। लेकिन क्या वो एक्यूरेटली उस जगह पे ले पाता है? आंसर इज नो, वो कभी बाय नहीं कर पाएगा। कोई भी बंदा बाय नहीं कर सकता जो बोलता है यार देखो, या तो वो हवा में तीर मार रहा है या वो अंधेरे में तीर छोड़ रहा है ताकि आपको इंप्रेस करके आपके पैसे लूट सके, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको रेंज बता रहा है तो भैया उस पर आप विश्वास कर सकते हो, बिकॉज ही नोज और ही हिमसेल्फ इज वेरी अवेयर ऑफ द मार्केट दैट नंबर कभी भी एक्यूरेसी नहीं दे सकते हैं, बट रेंज आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा बॉस, अगर उसको शॉर्ट ओपन करना है, अगेन अगर उसको शॉर्ट ओपन करना है तो वो क्या देखेगा कि प्राइजेस जैसे ही इस एरिया को, ये जो हाई बना था, ये जो 2629 का हाई बना था, अगर उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे प्राइजेस ट्रैवल करते हैं, आप बॉडी भी ले सकते हैं, विग भी ले सकते हैं, तो मेरा वो एरिया होगा शॉर्ट ओपन करने का। 2604 इज द एरिया जहां से मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, और ऊपर की तरफ 1:2 का रेशियो या 1:1 का रेशियो मैं लगा लूंगा कि मैं उतना लॉस बेयर करने के लिए तैयार हूं, 2%, 3%, 4%, जो भी आप ट्रेड लेते हो। बहुत अच्छी चीज है भाई, इसको पीछे के चार्ट में भी एक्सप्लेन करो कि कहां से शॉर्ट ओपन करना चाहिए। जैसे मार्केट ने यहां पे देखिए, ये पहला है और ये दूसरा है, तो मैं इन दोनों को तो छोड़ूंगा, लेकिन तीसरी ट्रेंड लाइन में मैं चेक करूंगा, जैसे ही प्राइजेस एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से नहीं, लेकिन जैसे ही प्राइजेस इस एरिया को अगर देखूं, अगर 2746 को ब्रेक करते हैं, मेरा एक यहां से शॉर्ट ओपन रहेगा, प्राइजेस एक मेरे को डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देते हैं और प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं। ये जितना सिंपल दिखता है एक्सप्लेन करने में, उतना सिंपल है नहीं। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगती है, ईयर्स ऑफ टाइम लगता है इसको समझने में, इसको अप्लाई करने में। तो पेपर ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर लर्निंग। सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ ट्रेंड लाइंस, इसमें बहुत कुछ समझाया है। तो इसमें मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस कैसे बनानी है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। एंड अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 50 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं ट्रेंड लाइन पार्ट 2, बेसिकली 4 पार्ट्स में ट्रेंड लाइन डिवाइडेड है, तो मैं ट्रेंड लाइन के अलग अलग फेजेस बताऊंगा और अलग अलग चार्ट्स के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे। करेंसी को भी लेंगे, क्रिप्टो करेंसीज को लेंगे, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट्स को भी लेंगे, और उस पे भी ये ट्रेंड लाइंस बनाने की कोशिश करेंगे। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है। सो आई होप अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थम्स अप देके जाइएगा।